दोस्तों, इस यूक्रेन वार में हमने बहुत से मुल्कों को पार्टी बदलते देखा है। इसमें सबसे आगे सऊदी अरब था, जिसने रूस पर लगे सैंक्शंस को देखते हुए अपनी ऑयल प्रोडक्शन भी कम कर दी, जिससे ग्लोबल प्राइसेस काफी हद तक इंक्रीज हो गईं। और ये बात अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सऊदी और रूस के दरमियान रिश्तों में अलहदगी हो जाएगी, क्योंकि अब फिर से सऊदी अरब अमेरिका के कैंप में जा रहा है। आखिर क्यों सऊदी और पुतिन के दरमियान दरार आई, आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। रिजवान नॉलेज फैक्ट्री में तमाम दोस्तों को खुशामदीद। दोस्तों, हमें आपके सपोर्ट की बेहद जरूरत है। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आपका सिर्फ एक सब्सक्राइब हमें एक नई उम्मीद देता है। दूसरी जंग अजीम के बाद जब सऊदी अरब में ऑयल मिलना शुरू हुआ, तो तब से अमेरिका और सऊदी अरब में रिश्ते मजबूत हुए। तब इन दोनों कंट्रीज में एक डील हुई कि सऊदी अरब अपना तेल डॉलर्स में बेचेगा, क्योंकि पूरी दुनिया को तेल की जरूरत है। और जब सऊदी अरब अपना तेल डॉलर्स में फरोख्त करेगा, तो इस पूरी दुनिया में सिर्फ अमेरिकन करेंसी ही चलेगी और वो एक मजबूत करेंसी बन जाएगी। इसमें सऊदी अरब का फायदा ये था कि इसके बदले अमेरिका ने उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ले रखी थी और साथ साथ उन्हें वेपन्स भी सप्लाई करना शुरू कर दिया था। अमेरिका से इस डील की वजह से सऊदी अरब की पावर भी दुनिया में उभरने लगी थी। लेकिन प्रॉब्लम्स तब शुरू हुई जब जो बाइडेन हुकूमत में आए। सऊदी और अमेरिका का रिश्ता पहले दिन से ही कॉम्प्लिकेटेड रहा है, क्योंकि अमेरिका एक डेमोक्रेसी कंट्री है और दूसरी तरफ सऊदी इस मामले में बहुत मुख्तलिफ है। जब तक ट्रंप थे तब तक सब कुछ बिल्कुल ठीक था, लेकिन बाइडेन ने अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान ही सऊदी पर काफी सख्त बातें की थी, जिनमें वहां की औरतों के राइट्स और जमाल खशोगी का जिक्र भी किया गया था। इसका फॉल आउट हमने तब देखा जब यूक्रेनी वार में ये खबर आई कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने बाइडेन से बात करने से ही इनकार कर दिया था। दोस्तों, अब आते हैं दूसरी तरफ सऊदी और रूस के रिश्तों पर। वैसे तो अमेरिकन अलाइंस होने पर दोनों मुल्कों के ताल्लुकात ठीक नहीं रहे, लेकिन 2016 के आसपास ये बदलना शुरू हो गए। सऊदी अरब के बाद रूस ही दुनिया का दूसरा ऑयल एक्सपोर्ट कंट्री है और यही ऑयल उन्हें करीब लेकर आया। सऊदी अरब और बाकी बहुत से कंट्रीज ने एक ऑर्गेनाइज बनाई हुई है, जिसे ओपेक यानी द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज कहा जाता है। ओपेक के तहत प्राइसेस को अप और डाउन किया जाता है। अगर कभी ऑयल के प्राइसेस गिर जाएं, तो ओपेक ही फैसला करता है कि ऑयल की प्रोडक्शन कम कर दो, ताकि दुनिया में ऑयल की सप्लाई कम हो जाए और प्राइसेस फिर से अप हो जाएं। 2010 में कई अमेरिकन कंपनीज ने फ्रैंकल्स नाम की एक नई टेक्निक की वजह से अमेरिका में ही ऑयल की तलाश शुरू कर दी और इस तरह अमेरिकन कंपनीज का ऑयल भी मार्केट में आना शुरू हो गया, जिसकी वजह से प्राइसेस काफी कम हो गए थे। और साथ साथ अमेरिका जो ऑयल सऊदी अरब से इंपोर्ट करता था, वो भी काफी कम कर दिया। और 2020 में तो अमेरिका एक नेट इंपोर्टर से नेट ऑयल एक्सपोर्टर बन गया था। उस टाइम प्राइसेस कम होते देखकर सऊदी अरब ने अपनी ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ा दी और वो मार्केट में ज्यादा ऑयल सप्लाई करने लग गया, ताकि ऑयल की प्राइसेस इतनी ज्यादा गिर जाए कि अमेरिकन कंपनीज का प्रॉफिट इतना कम हो जाए कि अमेरिका ऑयल एक्सपोर्ट करना बंद कर दे। 2016 में जब उस वक्त ऑयल की प्राइसेस $30 फी बैरल थी, तब सऊदी अरब ने रूस को ओपेक में शामिल कर लिया, ताकि रूस और सऊदी मिलकर इस घिरी हुई मार्केट को दोबारा अप कर सके। दोनों कंट्रीज के लिए ऑयल का बढ़ना बहुत जरूरी था, क्योंकि एक तरफ रूस की इकोनॉमी को पुतिन इतना स्ट्रॉन्ग बना रहा था कि आने वाले वक्त में वो यूक्रेन पर हमला कर सके। 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और रूस पर लगे सैंक्शंस की वजह से ऑयल की प्राइसेस काफी हाई हो गई थी, क्योंकि यूरोप को रूस के अलावा कोई भी दूसरा कंट्री ऑयल नहीं दे सकता था। और इस वजह से अमेरिका ने सऊदी अरब से कहा
کہا کہ وہ اپنے آئل پروڈکشن کو بڑھا دے تاکہ مارکیٹ میں آئل کی کمی نہ ہو، لیکن سعودی عرب نے اس کا الٹا کر دیا اور اعلان کر دیا کہ وہ صرف $20 لاکھ ہی کریں گے۔ اسی چیز نے گلوبل پرائزز کو ہائی رکھا۔ پھر بھارت اور چین نے مل کر روس سے آئل امپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ اب انڈیا اور چائنا صرف اپنی ضرورت کے لیے آئل نہیں لے رہے تھے بلکہ اسے ریفائن کر کے یورپ مہنگے داموں سیل بھی کر رہے تھے، جس کی وجہ سے آئل پرائزز ایک وقت کے بعد سٹیبل ہو گئیں۔ لیکن دوسری طرف روس پر لگے سینکشنز کی وجہ سے وہ صرف آئل ہی بیچ سکتا تھا، اور اگر وہ آئل کی ایکسپورٹ ہی بند کر دیں گے تو پھر وہ یوکرین وار میں فنڈ کیسے کر پائیں گے؟ روس اور سعودی نے مل کر اپریل 2023 میں یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ دونوں کنٹریز اپنی آئل پروڈکشن کو کم کر دیں گے، جہاں سعودی نے تو اپنی 10 لاکھ بیرل پر ڈے پر رکھی، لیکن دوسری طرف روس نے تو اپنی لسٹ ہی جاری نہیں کی کہ وہ پر ڈے کتنا آئل ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ لیکن گلوبل مارکیٹ ہمیں بتاتی ہے کہ روس ابھی بھی اتنا ہی آئل بیچ رہا ہے، جس کی وجہ سے پرائزز ادھر ہی رک گئی ہیں، اور سعودی عرب کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی، اور اب شاید اسی وجہ سے سعودی عرب اپنا یوکرین وار کو ٹرسٹ نہ کر سکے، اور اب وہ امریکہ کی طرف ایک بار پھر سے دوستی کا ہاتھ بڑھانے لگا ہے۔ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ سعودی عرب کو امریکہ کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہیے یا نہیں؟ اس کو روس کی مجبوری کو سمجھنا چاہیے یا نہیں؟ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اس بات کا ذکر ضرور کریں کہ آپ کس کنٹری اور کس سٹی سے ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔